सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी अच्छे ही होंगे। सो बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आ रहा है और आज मैं जा रहा हूँ विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम में, जो लंदन के केजिंगटन में है। और वो म्यूज़ियम देख के आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया क्यों कहते थे। तो जाते हैं विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम की ओर और बताता हूँ आपको। सो ये आपको मेरे पीछे दिख रहा है, वो है विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, जिसमें उस दौरान जब ये अंग्रेज़ वहाँ पे इंडिया में थे, उस दौरान उन्होंने जो हमारे इंडिया की जो चीज़ें थी वहाँ पे यहाँ पे रखी हुई है। और ये है लंदन के केजिंगटन में। पूरा एड्रेस मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप देख लेना। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाते हैं और दिखाता हूँ मैं हमारे इंडिया की चीज़ें सारी। देखो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, ये इसका यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ होता है और एड्रेस तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हम अंदर जाते हैं। आप देख सकते हो कि सो गाइस, ये है उसका एंट्रेंस। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे इन लोगों ने जो बनाया है सो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस के ये सब यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है। बेसिकली उन्होंने हर जगह से लिया हुआ है कुछ ना कुछ, और ये म्यूज़ियम में दिखाया गया है, ये म्यूज़ियम में है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइना का है, इस्लामिक मिड ईस्ट है, कोरियन का है। तो ये है जो चाइना का है, इसमें सब चाइना में जो चीज़ें थी वहाँ पे वो रखी है, यहाँ पे वो वहाँ पे रखी है। और आगे आगे हम जाते हैं। ये सब आप मोन्यूमेंट्स वगैरह सब देख सकते हो। ये स्पेन का है। इस साइड कोरिया का है। या सो गाइस, ये जापान का है। वो बैठे हुए बुद्ध भगवान की ये मूर्ति आप देख रहे हो। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि गिफ्टेड ऑफ लेडी रतन टाटा। और ये देखो बौद्ध भगवान की ये मूर्ति है। बौद्ध भगवान का ये सर है। सो फाइनली गाइस, हमको जहाँ पे आना था वहाँ पे हम आ गए हैं। ये है हमारे साउथ एशिया का डिपार्टमेंट, साउथ एशिया, जिसमें हमारे इंडिया और एशिया की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ बने। सो आप देख सकते हो, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये फिर ये देखो आप,
ये मध्य प्रदेश से मिला हुआ है उनको। 1986 में 1986 उस दरमियान ये सब लाए थे, और कुछ चीज़ें हैं जो 1938 वहाँ पे लाए थे। सो गाइस, ये है, आप जानते हुए कि ये गंधर्व की जो प्रतिमा है, ये तो आपको सबको मालूम ही होगा कि ये किसकी प्रतिमा है। ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, नटराज स्वरूप। ये नटराजन की प्रतिमा है जो उन्होंने इंडिया में 1935 के दरमियान वो यहाँ पे लाए थे। यह है भगवान नटराज की मूर्ति। तो गाइस, आप सभी को मालूम होगा कि ये प्रतिमा किसकी है और हम इनकी सेवा भी करते हैं। ये है कामधेनु। ये जो प्रतिमा उस टाइम पे बनाई है, वो इसका ऐसा मीनिंग था कि जो भी इंसान इनसे कोई भी चीज़ मांगे तो वो मिल जाती थी। और ये है कामधेनु। देखो, ये उन्होंने किस तरह से इसको संभाल के रखा है, वो भी आप देख सकते हो। ये सूर्य की मूर्ति है, ये भगवान विष्णु की मूर्ति है। फिर ये भगवान शिव का एक मुखी लिंग यहाँ पे रखा है। और ये योगिनी, ये सब हमारे इंडिया से उन्होंने ला के यहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस, ये तो था बाहर का, और ये मेन यहाँ से अब साउथ एशिया का पूरा डिपार्टमेंट है। वो अंदर जाके हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हम हमारे साउथ एशिया के जो साउथ एशिया का डिपार्टमेंट है उसके अंदर हम आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा पहले हमारा अखंड भारत था। और इसमें जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हो, वहाँ पे मुग़ल एम्पायर था। ये सब मुग़ल एम्पायर। तो फिर पहले हमारा ये इंडिया था, जो ये पूरा अखंड भारत इतना बड़ा था। और ये ईस्वी सन 1600 की बात है। फिर हमारा जो सेपरेशन वगैरह हुआ, फिर यहाँ से जो आप देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे गुजरात है। तो फिर हमारा भारत विभाजित हुआ था। और उससे पहले यहाँ पे इतना हमारा भारत था, जो अखंड भारत कहलाता था, तो वो इतना बड़ा था। और यहाँ पे हमारे भारत में उस टाइम पे 5 नदी थी, जैसे इंडस, झेलम, चीनाब, रवि और सतलुज। इतनी 5 नदी हमारे इंडिया में से गुजरती थी। तो देखते हैं कि 1600 के टाइम पे वो लोगों ने क्या क्या चीज़ें उन लोग यहाँ पे लाए हैं, और आपको दिखाता हूँ मैं। सो ये गाइस टेंट में वो हैंग करते हो गई, ऐसा था उस टाइम में। ये मुग़लों का टाइम का है। और ये टेंट का ये पैनल बता रहे हो। और ये फ्लोर पे जो था, ये फ्लोर पे बिछाते थे। आज के टाइम में तो मालूम नहीं बिछाते हैं, पर उस टाइम पे ये फ्लोर पे ऐसे बिछाते थे। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये है वो पगड़ी, जो राजस्थान के जो थे उनके टर्बन की एक कपड़ी, यानी कि ये पगड़ी के लिए जो कपड़ा है वो है टर्बन का क्लॉथ है। फिर ये साड़ी देख रहे हो, साड़ी वो उन्होंने मध्य प्रदेश से ली थी, ये मध्य प्रदेश में से। फिर ये जो तलवार है, यहाँ पे सारी हाथ से बनाई हुई भी पेंटिंग है। जैसे पे यहाँ पे जगन्नाथ भगवान की है, यहाँ पे बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ है। ये हमारे काली माँ की फ़ोटो है और ये काली माँ की फ़ोटो है जो 1865 में उन्होंने ली थी। और ये है सरस्वती माता की, आप देख सकते हो पेंटिंग। ये सरस्वती माता की है जो 1850 में उन्होंने कलकत्ता से ये सब लिया था। आप देख सकते हो कि जो उस टाइम पे युद्ध वगैरह में जो महाराजा यूज़ करते थे, वो सब यहाँ पे है। आप देख सकते हो कि तलवार, यहाँ पे तलवार वगैरह है, और ये बंदूकें वगैरह दिख रही है आपको। और ये सब भी देखो, उस टाइम पे जो चाकू वगैरह भी थे यहाँ पे।
और उनका जो कवच वगैरह भी था वो ये सब है। और ये सब तलवारें हैं, आपको देख सकते हो। जैसे ये हैदराबाद का है, फिर ये है डेक्कन का, नॉर्थ इंडिया की भी चीज़ें हैं। ये चिल्ड्रन का है जो ये नॉर्थ इंडिया का है। और ये लहंगा है वो राजस्थान में लोग ऐसे पहनते थे। और ये पे जो हुक्का का था, हुक्का जो पीते थे राजा महाराजा, उसका ये है। और आपको मालूम ही होगा कि जो पग के ऊपर, जो पगड़ी के ऊपर वो ये ज्वेलरी वो लगाते थे, ये है वो, ये आप देख सकते हो। और ये उस टाइम की स्प्रे की बोतल है, काफ़ी डिज़ाइन की हुई है उस टाइम की, आप देख सकते हो कि कैसे डिज़ाइन की गई हुई है। फिर ये हुक्का का जो होता है बेस नीचे का वो है। और ये सब आप देख सकते हो डिज़ाइन है, ये सब वाइन वगैरह का है। और आप देख सकते हो वाइन का ये सब पेंडेंट, आप देख सकते हो कैसे पेंडेंट वगैरह। और ये जो पग के ऊपर ज्वेलरी होती है, टर्बन ज्वेलर्स, वो है। ये राजा महाराजाओं का आप ये वाइन ग्लास था, वाइन कप था। और ये जो था वो चम्मच वगैरह। ओहो, ये उसके अंगूठे की जो रिंग थी जहांगीर उसकी। तो ये है राजा और पंजाब के राजा रंजीत सिंह, उनका है जो ये शॉल है, ड्रेस वगैरह, उनकी पग टर्बन वगैरह है। आप देख सकते हो कि ये सब ज्वेलरी वगैरह, ये उत्तर प्रदेश, फिर नॉर्थ इंडिया, फिर तमिलनाडु, फिर कलकत्ता, उस सभी जगह से ली हुई है। देख रहे हो गाइस, ये हमारे गुजरात से लिया गया है 1800 की साल में। ये आप मिरर भी देख रहे हो, वो भी। ये एम्ब्रॉयडरी ग्राउंड गुजरात से लिया गया है। यहाँ पे ये चेयर भी है, आर्म चेयर। काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। ये है टीपू सुल्तान का, ये टीपू सुल्तान की है जो तलवार है, देख सकते हो। ये उसका टेलीस्कोप है। फिर ये उसकी पिस्तौल है। और ये उसकी वॉच है। 1799 में जब टीपू सुल्तान को मारा था तो तब ईस्ट इंडिया के कुछ सैनिक थे, उन्होंने ये खजाना लूटा हुआ था और उसमें ये टीपू सुल्तान का टाइगर मिला था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये टाइगर को खोलते हैं ना तो ये इंसान में से तड़पने की आवाज़ आती है। ऐसे ये संदूक खोलते हैं तो ऐसी आवाज़ निकलती है। तो ये है टीपू सुल्तान। सो गाइस, हमने ये म्यूज़ियम का तो टूर कर लिया, पर अभी जो आप भी जानते हो कि हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो कौन से म्यूज़ियम में रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये म्यूज़ियम जो आपने देखा कि अल्बर्ट एंड विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, उसके 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, 2-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। वो नेचुरल म्यूज़ियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो वहाँ पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। और वहाँ पे भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, तो आपको दोनों में से एक भी म्यूज़ियम में आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो चलो ले जाता हूँ आपको और मिलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गाइस, ये है हमारा
नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो इनसाइड अंदर हम जाके देखते हैं क्या है अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायनासोर का है सब, ये डायनासोर का स्केलेटन है, हाड़पिंजर। और ये देखो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे ये है कोहिनूर, जो रानी विक्टोरिया थी उस समय 1850 में लिया हुआ था। ये इसकी रेप्लिका है, जो रियल है वो कहीं और रखा हुआ है। और भी कई हीरे हैं, ये देखो, ये सब ये दोनों इंडिया के हीरे। और भी दूसरे जगह के भी है यहाँ पे, पर ये है हमारा कोहिनूर, जो मेरे को आपको दिखाना था। मैंने भी नहीं देखा था कि कैसा था, सब सुना ही था मैंने। तो आप देख सकते हो कि ये हीरा कैसा दिख रहा है। सो गाइस, फाइनली ये था हमारा दूसरा म्यूज़ियम, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कोहिनूर था और उसकी रेप्लिका थी, यानी कि जो रियल डायमंड है वो तो कहीं और दूसरे म्यूज़ियम में रखा है, वो मेरे को पता नहीं है। पर ये जो म्यूज़ियम था उसमें ये डायमंड वगैरह थे, और कोई जो दूसरे जो डायनासोर वगैरह था, जो मेरे को वो सब घूमना नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं दिखा है। पर मैंने ट्राई किया है जितना मेरे व्लॉग में मैं आपको दिखा सकूँ, वो हमारा जो एशिया का, इंडिया का जो था वो मैंने ट्राई किया है। बट आपको खाली हमारा एशिया पार्ट ही घूमना है और कोहिनूर देखना है तो कम से कम आपको 3 से 4 घंटा टाइम लेके आना पड़ेगा। और कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों म्यूज़ियम। तो आप आ सकते हो और विज़िट कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। Thank you very much.